फ्रेंड्स, तो आज हम यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग की कुछ शुरुआती बातें करेंगे, जिनके बारे में कॉमन बातें होती हैं, सभी एग्जाम्स में सभी पेपर्स में लागू होंगी, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, चाहे किसी का भी हो। तो उन बातों को हम जानेंगे मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मतलब जो आपको वीडियो बना रहा है वो लड़का कौन है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को नहीं सुन सकते। अगर उसे विषय की जानकारी नहीं है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, तो अगर उसकी जानकारी उस बंदे को नहीं है जिससे आप सुन रहे हो, तो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है, कोई भी फल नहीं मिलेगा उस चीज़ का। तो मैं आपके अपने बारे में इसलिए बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैंने कब कब मेंस लिखे हैं। दूसरा इसका बिंदु जो होगा हमारे वीडियो का, वो होगा जीडीसी में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग, इस तरह से। फिर पेजेस कितने आएंगे, पेजेस अगर ज़्यादा आ जाएँ, जितना मैं बताऊँ उससे ज़्यादा आ जाए, ऐसा होता है, ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी पेज एक दो क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे और क्यों करेंगे। इसके अलावा आंसर सीट कैसी आएगी, क्या बोर्ड में आती है बिल्कुल वैसी ही आंसर सीट आएगी। आंसर सीट का पेज कैसा होगा, अगर हम आंसर को गलत लिख दें तो काटेंगे कैसे, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहली ही बात से कि मैं कौन हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने, देखिए, मेरा नाम वैसे सौरभ है और मैंने अभी तक कुल मिला के 4 मेंस लिखे हैं। 2023 में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, 2023 में शुरू की थी अपने कॉलेज के टाइम से। उसके बाद मैंने 2023 का यूपीपीसीएस का मेंस लिखा, 2024 का यूपीपीसीएस का मेंस लिखा, 2025 का यूपीपीसीएस का मेंस लिखा। लगातार कंटिन्यूस ये यूपीपीसीएस के मेंस लिखे हैं। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम वही आयोग कंडक्ट कराता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी वाला एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा रहा है। कॉपी क्वेश्चंस लगभग वैसे ही होंगे जो यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न अभी तक पता चला है आयोग की तरफ से, वो वही है 20 क्वेश्चन वाला जो यूपीपीसीएस में पूछा जाता है जीएस के क्वेश्चंस में। और अभी तक यूपीपीसीएस के जो ऑप्शनल पेपर होते थे, 2023 तक ऑप्शनल भी होता था, तो उसमें भी वही पैटर्न पूछा जाता था जो इसमें मेंस में पूछा गया है, जो पूछा जाएगा, सॉरी, जीडीसी वाले में। इसके अलावा मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है 2024 का। उसमें मैंने 2024 वाले में मेरा सेकंड अटैम्प्ट था ये 2024 का यूपीएससी का। इसमें मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल विषय के साथ अपना मेंस लिखा था। तो कुल मिला के अभी तक मैं 4 मेंस लिख चुका हूँ, जो कि उसी पैटर्न पर हैं जिस पैटर्न पर जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री में जेआरएफ भी कर रखा है, तो आप उस, अगर योग्यता के बारे में बात करें तो वैसे भी आप विश्वास कर सकते हैं, न करना आपकी मर्ज़ी है, उसमें मैं कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इसके अगला जो पार्ट है हमारा, वो ये है कि जीडीसी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये वाला जीडीसी में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस में अभी तक क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चन वाला, वैसे ही पता चला है कि जीडीसी में भी वही पैटर्न लागू किया जाएगा। एलटी ग्रेड जो अभी एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीएससी के द्वारा ही कराया गया था, उसमें भी वही पैटर्न इन्होंने अपनाया था 20 क्वेश्चन वाला। तो ये 20 क्वेश्चन टोटल पूछेंगे पेपर में। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे 10 क्वेश्चन, मतलब जो शुरू के 1 से लेकर 10 तक, यही परंपरा है कि 1 से लेकर 10 तक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर 11 से लेकर आगे, 11 से लेकर 20 तक जो पूछा जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये 8 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, 8 अंक का एक क्वेश्चन होता है। कुल मिला के 8 गुणा 10, मतलब कि 80 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस 8-8 नंबर के। इनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो क्वेश्चन में दी होती है, मतलब जब आयोग कहता है आपसे कि ये 10 अंक का क्वेश्चन है, तो उसमें बाकायदा लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में कि 8 अंक वाले लघुत्तरीय प्रश्न आपको 125 शब्दों में लिखने हैं, मतलब 125 वर्ड्स में आपको उतना आंसर देना है। ठीक है, अब हम पेजेस कितने होंगे वो अगले टॉपिक में बात करेंगे, इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि वो किस प्रकार का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी 10 होते हैं, 11 से 20 तक मैंने बताया। 12 अंक का एक क्वेश्चन होता है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब कि 120 अंक के ये 10 के 10 क्वेश्चन 120 अंक के होंगे हमारे। 80 ये हो गया, 120 ये हो गया, तो 200 नंबर का पूरा पेपर होता है। कुल पेपर जो होगा हमारा 200 अंक का होगा, 200 अंक का। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 200 वर्ड्स में लिखने हैं, शॉर्ट थे 125 वर्ड में लिखने थे, और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमें 200 वर्ड्स में करना है, 200 शब्दों में करना है, 200 वर्ड्स में करना है। ठीक है, तो निश्चित ही इसके लिए हमें ज़्यादा पेजेस मिलेंगे, जो शॉर्ट के लिए मिल रहे थे उससे ज़्यादा पेज मिलता है हमें।
ठीक है, तो देखते हैं कि कितना ज़्यादा हमें पेज इसके लिए मिलेगा। अगर पेजेस की बात करें तो शॉर्ट आंसर के लिए हमें 2 पेज मिलेंगे, 2 पेज मिलेंगे शॉर्ट आंसर के लिए हमें ये, और लॉन्ग आंसर के लिए हमें 3 पेज मिलेंगे। यूपीपीसीएस में 3 पेज मिलते हैं लॉन्ग आंसर के लिए, और शॉर्ट आंसर के लिए मिलते हैं 2 पेज। 125 वर्ड हमें 2 पेज में और 200 वर्ड हमें 3 पेज में लिखना है। ऐसे ही यूपीएससी में भी होता है। यूपीएससी में हालांकि वर्ड्स ज़्यादा लिखने होते हैं, लेकिन जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि 125 की जगह हमें 150 यहाँ पे लिखना है, इधर 250 लिखना है, लेकिन पेजेस इतने ही होते हैं, 2 पेज शॉर्ट आंसर के लिए, 3 पेज लॉन्ग आंसर के लिए। यही परंपरा है, यही चलता आ रहा है, यही होता है अभी तक। 2025 का मैंने मेंस दिया है, 23 का दिया, 24 का दिया यूपीपीसीएस का। यूपीपीएससी आयोग वही कराता है जो कि आपका यूपीपीएससी जीडीसी करा रहा है। सेम इतना ही पेजेस आते हैं। एलटी ग्रेड में भी ऐसा ही हुआ था, तो आप विश्वास कर सकते हैं। अब आयोग के ऊपर है कि वो आगे क्या चेंज कर दे, तो उसके लिए भी आप तैयार माइंडसेट ऐसा लेके जा सकते हैं कि हाँ, अगर कुछ चेंज होता है तो हमें उसमें पैनिक नहीं करना है। जैसे कि अगला मेरा जो बिंदु है इस वीडियो में वो यही है कि अगर कोई बदलाव हो जाता है इन पेजेस में, जैसे कि होता भी है, ये बदलाव होता है, तो हमें पैनिक नहीं करना है। अब मैं बदलाव के आपको एग्जांपल दे दूं तो 2025 का जो अभी मेंस हुआ था इसका यूपीपीसीएस का, इसमें यूपीपीसीएस में 4 जीएस के पेपर होते हैं। तो 4 में चौथा पेपर जो होता है जीएस 4 जिसे हम बोलते हैं, जीएस 4th पेपर, ये एथिक्स का होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जिनमें इन्होंने, आयोग ने हमें 3 पेज की जगह 8 पेज दे दिए थे। अब ये नहीं पता कि इन्होंने मिस्टेक से दिए थे या जानबूझ के दिए थे, हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिए थे, लेकिन ये हुआ था। जो लॉन्ग आंसर थे उनमें कोई 1-2 आंसर ही ऐसे थे, 1-2 आंसर ऐसे थे जिसके लिए इन्होंने 8 पेज तक दे दिए थे हमें। बाकी सभी 18-19 क्वेश्चन जो थे उनमें वही 3 और 2 वाला ही हिसाब था, लेकिन इधर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 7-8 पेज मिले थे। आप कॉपी आपको मिलेगी नहीं आयोग की वेबसाइट पर, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, वो जमा हो जाती है उसी के बाद। इसके अलावा मैं आपसे अगर यूपीएससी 2024 के अपने मेंस की बात करूं तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था। हिस्ट्री ऑप्शनल के मेरे हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं उसमें, यूपीएससी के ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर था मेरा, उसमें शॉर्ट आंसर के लिए उन्होंने 2 पेज की जगह 3 पेज दे दिए थे, 2 पेज की जगह 3 पेज दे दिए थे। तो ऐसी स्थिति में फिर मैंने क्या किया, मैं पैनिक नहीं हुआ। मतलब पैनिक नहीं होना है, अगर वो 3 पेज दे दें, 4 पेज दे दें, 5 पेज दे दें, पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है, आगे पेजेस ज़्यादा आ जाएं तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि उतना ही लिखना है जितना जनरली आंसर में लिखा जाता है। मतलब कि हमें वर्ड लिमिट का ही ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट ये सामान्यतः जनरली ये माना जाता है कि 125 या 150 वर्ड हम 2 पेज में लिख देंगे। 2 पेज का मतलब होता है आगे पीछे का पेज मिला के 2 पेज, ठीक है। 1 लीफ मतलब 2 पेज, आगे और पीछे का 2 पेज है ये। और अगर मैं अगले पेज पे पहुंच जाऊंगा तो वो अगले पेज का पहला भाग अगर देखेंगे, पहला पेज, तो वो 3 पेज हो जाएंगे फिर। मतलब 1 पेज, 1 लीफ मतलब 2 पेज, ठीक है। आगे पीछे का मिला के मैं 2 पेज की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान देंगे। तो जनरली उतना ही लिखा जाता है, 125 से 150 वर्ड आप 2 पेज में ही लिख देते। ये प्रोफेसर चेक करने वाले भी जानते हैं और ये सामान्यतः ये बात लागू होती है, इसलिए वो लोग 2 पेज ही देते हैं जनरली। तो आपको पैनिक नहीं करना है, 2 पेज में ही आंसर, अगर शॉर्ट आंसर में वो 3 पेज दे देते हैं गलती से, मतलब अगर हर सामान्यतः वो 2 ही पेज देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि 3 पेज दे दिए, तो आपको लिखना 2 ही पेज है, घबराना नहीं है। वहाँ जाके घबरा के क्या होगा कि आंसर आपके ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप बेफिक्र हो के 2 पेज ही लिखना उसमें। अगर किसी क्वेश्चन में गलती से 3 पेज आ जाए तो, या वो साइकोलॉजिकल प्रेशर चेक करने के लिए आप झेल पाते हैं कि नहीं, फिर 3 पेज दे भी सकते हैं किसी एक आध क्वेश्चन में, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हो भी सकता है, संभावना है, तो माइंडसेट वैसा बना के चलना चाहिए हम लोगों को कि ऐसा हो भी सकता है, तो हमें घबराना नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहिए, वही मैं बता रहा था कि ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर जनरली हमें 2 या 3 पेज ही लिखने हैं, अगर ज़्यादा पेज दे दें तो ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे तर्क 2 बहुत मजबूत तर्क हैं। पहला देखिए, जब आप आंसर लिखते हो ना, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि आपको, ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला पहला बिंदु है ना, इसे ध्यान से देखिए। इसमें ना आपको शॉर्ट आंसर के लिए 6 से 7 मिनट ही मिलता है, हार्डली आपको 6 से 7 मिनट मिलेगा।
और लॉन्ग आंसर के लिए हार्डली आपको 8 से 9 मिनट मिलता है लिखने के लिए एक आंसर। मतलब आपको अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं हो और आपका आंसर की क्वालिटी भी बरकरार बनी रहे। क्वालिटी से कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे कि बेकार लिखना है या आंसर राइटिंग कैसा भी हो, राइटिंग का भी ध्यान रखना है, आंसर की जो कंटेंट है क्वालिटी है उसका भी ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है और टाइम आपको इतना ही मिलना है। टाइम आपका ज़्यादा नहीं होगा 3 घंटे से, और 3 घंटे का अगर आप देखोगे तो 6 से 7 मिनट आपको शुरू के 10 क्वेश्चन लिखने के लिए हो पाता है और 8 से 9 मिनट आपको दूसरे जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन्हें लिखने के लिए हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो किसी क्वेश्चन में 3-4 पेज दे दें, फालतू का कोई पेज दे दें, तो उसमें आपको उतना ही लिखना है जितना वर्ड लिमिट दी है, 125 से 150 वर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अब सब वर्ड लिमिट में क्या करना है, आपको शब्द नहीं गिनना है। 2 पेज मतलब 125 वर्ड, ये ध्यान में रख के चलेंगे। तो वो वर्ड लिमिट कोई नहीं गिनने जा रहा है आपकी कि कितने लिखे हैं आपने। तो ये माना जाता है कि 2 पेज में 125 से 150 वर्ड ही होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको 2 ही पेज लिखना है कुल मिला के, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी बिगड़ सकती है अगर आप ज़्यादा पेज अटैम्प्ट करने गए। उन्होंने दे दिया मान लो 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है शॉर्ट आंसर का, और उन्होंने दे दिया आपको 3 या 4 पेज, 2 होना चाहिए, 3 दे दिया, 4 दे दिया, और आप उसमें अटैम्प्ट करने गए कि हम 3-4 पेज ही भर के आएंगे। पहली बात तो कभी समझ जाएगा कि इन्होंने वर्ड लिमिट क्रॉस की है, 125 से ज़्यादा लिख दिया है, तीसरे पेज पर पहुँच रहे हैं। प्लस आपकी जो दूसरे क्वेश्चंस की क्वालिटी है, टाइम बचेगा नहीं तो दूसरे क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होगी उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो जाएगा। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, मिलना आपको 4-5 ही है ना। अगर बहुत अच्छा लिखोगे तो 5-6, अब उसमें भी अब आप 4 पेज लिख देते हो, फिर भी अगर बहुत अच्छा लिखा है तो हो सकता है कि 4-5 नंबर मिले, क्योंकि आपने वर्ड लिमिट क्रॉस कर दी। तो ज़्यादा लिखने से नुकसान भी हो गया, प्लस दूसरे जो आंसर्स थे हमारी उनके लिए टाइम कम पड़ गया। टाइम कम पड़ा तो इधर से हमारे मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि हम क्वालिटी ही नहीं दे पाएंगे, टाइम कम पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि उतना ही लिखना है जितना जनरली लिखा जाता है, 2 पेज 3 पेज, ठीक है। इससे जो अगला टॉपिक है हमारा इस वाली वीडियो में वो ये है कि आंसर सीट कैसी होती है हम लोगों की। जैसे यूपीएससी की एक आंसर सीट देता है, यूपीपीसीएस में भी एग्ज़ाम में आंसर सीट प्रोवाइड करते हैं वो लोग, तो वो कैसी होती है जैसे कि इसमें भी की जाएगी। आंसर सीट ऐसी नहीं होती जैसे कि बोर्ड की होती है। तो एक पहला पॉइंट यही है, लोग पूछेंगे कमेंट्स में कि बोर्ड जैसी होती है क्या, मतलब दे दिया पेपर, उसके अलावा एक कॉपी दे दी, उसे भरते जाओ, जहाँ आपका मन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आसान है तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले करूँगा। ऐसी आंसर सीट आपको नहीं मिलने जा रही है अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो उधर, क्योंकि आसान वाले क्वेश्चन पहले कर लूँगा, कठिन वाले बाद में लिख दूँगा, लास्ट के पेज पर लिख दूँगा या बीच में लिख दूँगा। ऐसा नहीं होगा, आपको सीक्वेंस से ही 1 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 1 से 20 तक आपको सीक्वेंस से ही जाना है। मतलब ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में अटैम्प्ट कर लो, लेकिन उसकी जगह फिक्स है, वो पहले ही नंबर पे लिखा जाएगा। मतलब आपको लगभग 50-55 पेज की एक कॉपी मिलेगी आंसर लिखने के लिए। उसमें पहले पेज को आप खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 उस पर टाइप होगा और उसके लिए फिर उन्होंने 2 पेज दे रखे होंगे बाकायदा। अब फिर जब आप तीसरे पेज पर जाओगे उन 2 पेजेस के बाद, तो तीसरे पेज पर जाते ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई देगा ऊपर लिखा हुआ पेज के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर जो है टाइप होता है, क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में लिखा हुआ दिखाई देगा ऊपर। फिर आप उसके नीचे आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, 2 पेज भरोगे या 1 पेज भरोगे, जितना आपके पास कंटेंट है उतना लिखोगे उसमें। फिर जब अगला पेज आप खोलोगे तो आपको अगला क्वेश्चन दिखाई देगा। मतलब स्पेस ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से बना दोगे बोर्ड की कॉपी की तरह कि हमें 4 पेज में लिख देंगे, 5 में लिख देंगे, बी कॉपी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको स्पेस बाकायदा दिया होगा, क्वेश्चन ऊपर टाइप होगा, नीचे आपको आंसर लिखना है। 1 से 2 पेज आपको शॉर्ट आंसर में दिया होगा और 3 पेज आपको लिखने के लिए, क्वेश्चन के नीचे 3 पेज आपको लिखने के लिए देगा लॉन्ग आंसर में। तो आपको उन्हीं पेजेस में आंसर लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेज क्वेश्चन नंबर 1 को फाड़ के बीच में लगा दिया, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी कॉपी रद्द हो जाएगी, चेक नहीं होगी, आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। तो कॉपी से कोई खिलवाड़ नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 को फाड़ के बीच में लगा दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कर सकते हो आप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 20 तक कर दो, या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करते हैं। आप स्टार्ट कहीं से भी करो, लेकिन आपको लिखना उसकी निर्धारित स्थान पर ही है, ठीक है।
कॉपी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर का आंसर करना आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर पहले लिख सकते हो, लेकिन स्पेस वहीं रहेगा, निर्धारित स्थान पर ही आपको लिखना है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। किसी क्वेश्चन को काटा पीटी नहीं करनी है। जैसे कि आपका मन करा कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है, क्वेश्चन नंबर 1 कठिन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जहाँ पे वो टाइप है उसे काट के मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ, इसकी जगह पे टाइप अपनी काली पेन से लिख देता हूँ और समझ जाएगा एग्जामिनर कि मैंने आंसर इसका दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी क्वेश्चन को जो टाइप आया हुआ है उसे काटा पीटी नहीं करनी है, उसके नीचे ही उसी का आंसर देना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें आपका मन जो कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी हो लिख दीजिए। आपका मन कर रहा है कि नहीं लिखना मुझे, तो उसका आंसर मत लिखिए, छोड़ के आ जाइए, लेकिन काटा पीटी नहीं करनी है उसमें क्वेश्चन के साथ आपको। ठीक है, तो ये इतना कॉपी आपको ऐसे मिलेगी। क्वेश्चन प्रिंटेड मिलेगा, देखो ये वाली बात, क्वेश्चन आपको प्रिंटेड मिलेगा, आंसर के लिए स्पेस दिया होगा जो बता दिया मैंने। हाँ, जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको बॉर्डर, जो कि हाशिया जिसे हम कहते हैं, बॉर्डर लाइन होती है, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। वो चेक करने वाले व्यक्ति के लिए, उस प्रोफेसर के लिए, एग्जामिनर के लिए वो स्पेस दिया होता है, उसमें वो अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपनी कमेंट कर सकते हैं, अपने मार्क्स उसमें लिख सकते हैं। वो आपको हाशिए के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स हो सकते हैं आपके, मतलब आपके अंक काट लिए जाएंगे। बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शंस हैं, यूपीएससी में ऐसा हुआ है लड़कों के साथ। 25-25 नंबर इस चीज़ के लिए काट लिए गए हैं लोगों के। 150 अगर किसी के 120 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं 250 में से यूपीएससी में, तो उनका पता चला कि मार्कशीट में उनके में लिखा आता है कि नेगेटिव मार्क्स। तो नेगेटिव मार्क्स आपको अगर नहीं लेने हैं तो इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। हाशिए के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, एक शब्द भी हाशिए के बाहर नहीं लिखना है। ठीक है, जितना स्पेस है पेज में हाशिए बने हुए हैं उनके अंदर ही लिखना है आपको, उतने में ही आपको अपना आंसर आपको समेटना है। वर्ड लिमिट या फिर पेज लिमिट, ये बहुत मुझे पता कमेंट में लोग पूछेंगे कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखें या पेज लिमिट का ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्ड लिमिट आप ध्यान नहीं रख सकते, मतलब आप क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे तो आप काउंट नहीं कर सकते वर्ड, क्योंकि टाइम नहीं होगा। आप जितना उन्होंने पेज दिया है, 2 पेज और 3 पेज, उस हिसाब से आंसर लिख के आना है। 1.5 से 2 पेज में आप आंसर ख़त्म करोगे अपना शॉर्ट वाला। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि 2 पेज का 2 पेज नीचे तक भरना है, 1.5 पेज भी हो सकता है, 1.25 पेज भी हो सकता है, आपका कंटेंट के हिसाब से या आपके अक्षर बनाने के हिसाब से, कितना बड़ा आप वर्ड बनाते हो। कुछ लोग बहुत बड़ा बनाते हैं, तो 2 पेज में भी आपका आंसर जा सकता है और 1.5 से 1.25 पेज तक भी आपका आंसर रह सकता है शॉर्ट वाला। और लॉन्ग आंसर जो होगा आपका 2.25 पेज में भी हो सकता है, 2.5 पेज में भी हो सकता है, 3 पेज तक, मैक्सिमम तो 3 पेज दिया ही है उन्होंने, तो आप 3 पेज तक भी आंसर लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उससे 3 पेज से कम नहीं लिखना है, जितना आपको आ रहा है उतना लिखिए, लेकिन 3 पेज के बाहर नहीं जाना आपको। 2 पेज के बाहर नहीं जाना शॉर्ट आंसर में, 3 पेज के बाहर नहीं जाना लॉन्ग आंसर में। यही वर्ड लिमिट है, यही पेज लिमिट है। ये इतना समझ लीजिए, वर्ड लिमिट अलग से नहीं है, यही वर्ड लिमिट है, यही पेज लिमिट है। बाकायदा उन्होंने लिखा होता है, बेशक वो लिखे हैं कि 125 वर्ड में लिखना है या 200 वर्ड में लिखना है, आप वर्ड्स नहीं काउंट कर सकते, पेजेस उन्होंने दिया, इसीलिए उन्होंने स्पेस दिया है। तो आप उतने स्पेस में आंसर अपना करके आइए। वो 2.25 पेज में लिखिए या 3 पेज में लिखिए, या शॉर्ट आंसर आप 1 पेज में लिखिए, 1.25 पेज में लिखिए, 1.5 पेज में लिखिए, उस पेज से बाहर नहीं जाना। कुल मिला के वही वर्ड लिमिट है आपकी, पेज ही वर्ड लिमिट है, ऐसा मान के आप चलेंगे। अगला हम देखते हैं कि पेज आएगा कैसा, आंसर सीट का पेज कैसा आएगा। तो पेज ऐसा आएगा जैसा कि ये मैंने बना रखा है, मतलब वो यार वाइट पेज होगा, ये तो ब्लैक है। उसमें देखो ये वाले हाशिए तो होंगे, ये और ये वाले तो बिल्कुल ही होंगे, ये तो बहुत ही कंपलसरी है कि ये होंगे ही होंगे, ये और ये वाले। कभी कभी ये ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो आप अपनी कॉपी देखेंगे, लिखेंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली, चिंता वाली बात है नहीं। ये वाले कंपलसरी हैं ही, ये आपके होंगे ही होंगे। ये ऊपर नीचे वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर चारों हाशिए अगर हैं तो आपको चारों हाशिए से बिल्कुल भी यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं लिखना। अगर ये हाशिया नहीं है तो आप नीचे जहाँ तक पेज है वहाँ तक लिख सकते हैं। उतना लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाहर, यहाँ हाशिया के बाहर नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो हाशिए के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। अगर 4 हाशिए तो चारों के बाहर नहीं जाना, अगर 2 हाशिए हैं ये वाले तो इनके बाहर नहीं जाना। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि आंसर अगर हमने कुछ गलत लिख भी दिया है, अगर हमने कुछ गलत लिख दिया है आंसर में, जैसे कि हमने यहाँ से आंसर, ये क्वेश्चन यहाँ तक टाइप आया हमारा, यहाँ से हमने आंसर लिखना स्टार्ट किया, ये लिख दिया। अगर हमें बाद में लगा कि हमने ये वाली जो चीज़ थी, ये इतनी वाली, ये गलत लिख दी, तो हमें इसे ऐसे काटेंगे, तिरछा काटेंगे इसको ऐसे, और उसमें लिख देंगे कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया। यहाँ लिख देंगे अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया। अगर आपको लग रहा है कि इतना समय नहीं है कि ये भी बात लिखी जाए, ये भी बात लिखने का आपको, ये इतनी बात लिखने का आपको लग रहा है कि समय नहीं है, तो आप उसे ऐसे कम से कम काट तो देंगे ही। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत लिख दिया है और आपको काटना ज़रूरी ही हो गया है, बहुत ही गलत लिख दिया, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, ब्लंडर हो गया बहुत बड़ा, तो आप ऐसे काटेंगे उसे तिरछा। ऐसे नहीं कि एक ऐसे कर दिया कट गया, ऐसे नहीं मान्य होगा। वो हो सकता है एग्जामिनर आपका ये कट वाला निशान इग्नोर कर दे और आपका ये वाला भी पढ़ ले, तो आपके आंसर की क्वालिटी, कंटेंट सब ख़राब होने के बहुत बड़े चांसेस रहेंगे। इसलिए उसे 2-3-4 बार ऐसे तिरछा काटेंगे, उसे दिखाई दे एग्जामिनर को, भाई कटा हुआ आंसर है ये, इसे नहीं पढ़ना है, नीचे वाला पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जामिनर को आपकी सब चीज़ें बाकायदा नियमों के, रूल्स के मुताबिक दिखाई देनी चाहिए। आपको रूल्स जो भी हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके हिसाब से ही आंसर करना है। हाशिए वाशिए के बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी। काटाकूटी क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो टाइप आएगा उसकी काटाकूटी नहीं करनी है, उसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। जितना स्पेस है उतने स्पेस में ही आंसर लिखना है, स्पेस के बाहर जाके कूदना नहीं है। होशियार नहीं बनना है कि हम पे इससे ज़्यादा आता है, ठीक है। आंसर राइटिंग में आपको अपने राइटिंग का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी, कंटेंट, सभी चीज़ का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, उसका ज़रूर ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि क्वेश्चन के पीछे जो वर्ड्स दिए होते हैं, विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, समालोचना कीजिए, या विश्लेषण कीजिए, या मूल्यांकन कीजिए, ये सब क्या होते हैं। इन सब चीज़ों पे हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। आप लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।